कल जो है सारे एयरपोर्टों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि मोदी जी ने तो पहले ही कह रखा है कि हम तो फक्कर फकीर हैं, झोला उठाएंगे और चल पड़ेंगे। तो कल पहले एयरपोर्ट को सीज किया जाए ताकि ये फक्कर फकीर अपना झोला उठा के ना भाग पके। मोदी जी कल इस्तीफा देंगे? क्यों नहीं देंगे इस्तीफा? अगर हारेंगे तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा, और इस्तीफा देंगे। क्यों नहीं देंगे नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा? और उनके साथ साथ आप जैसे उनके कुछ साथी जो है ना, कल वो भी देश से भागने की टिकट काटेंगे, ये याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी जनता ने लट में तेल लगा के रख रखा है आप लोगों को सुधारने के लिए। क्या आपको लग रहा है मोहित शर्मा कल जो है प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा देंगे, राहुल गांधी शपथ लेंगे आपके हिसाब से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो कब के प्रधानमंत्री के पद से हट गए हैं। जिस दिन आचार संहिता लगती है उसी दिन मोदी जी प्रधानमंत्री के पद से हट जाते हैं। तो देश में उसी दिन देंगे कल प्रधानमंत्री? आप लोगों का स्वागत होगा जूते की माला से, ये स्वागत होगा आपका जरूर, क्योंकि आप ही लोग। अरे आप जो चिल्ला रहे हैं गोदी मीडिया वाले जितने पत्रकार कि 400 पार 400 पार, और उसके बाद टेलीविजन पर बैठ के अगर इनको मोदी मीडिया कहें तो क्या गलत है? मानते हैं संबित पात्रा जीत रहे हैं, हैं? कंगना रनावत जीत रही है। संबित पात्रा से ये कहिए कि संबित पात्रा एक बार उड़ीसा जाकर तो दिखा दें, जहां पुरी से वो चुनाव लड़ रहे हैं, जाकर तो दिखा दें। पिछली बार तो हार गए थे, पिनाकी मिश्रा ने कैसे हराया संबित पात्रा भूल गए, और अब की बार कह रहे थे, वहां से सुन तो लीजिए, अब की बार कह के आए हैं कि मोदी जी जो हैं, मोदी जी के गुरु थे वो जगन्नाथ जी, उनके बारे में बोलकर आए हैं। चलिए आप ये बताइए, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कल 10 बजे कांग्रेस का जो दफ्तर है उसमें ताला लग जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जो है शपथ की। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, घमंड तो इस देश के अंदर रावण कौरव और कंस का नहीं टिका, तो आप तो हैं ही क्या? पता चला कि ताला आपके उस पे हेडक्वार्टर पे लगा पड़ा है, तो पहले अपने ताले को खोलने का तरीका सोचिए, दूसरे के घर पे ताला मत डालिए। शेड्यूल होगा कल? देखिए एक बात सीधे तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर इस देश में चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुआ तो भारतीय जनता पार्टी, मैं कह रहा हूं, पूरे देश में 40 सीटें भी नहीं ला पा रही है। लोग तो 100 सीट का दावा कर रहे हैं, मैं 40 सीट की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर जिस तरीके से इन्होंने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में धांधली करी, अगर उस तरीके से आएंगे तो भैया 400 पार क्या, ये तो सारी सीटें लेके आ सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। 8 बजे गिनती शुरू होगी, 10 बजे कांग्रेस वाले अपना बस्ता उठा के भाग जाएंगे। अच्छा एक बात आप मुझे बताइए, बस्ता उठा के कहाँ जाएंगे? भागने की आदत तो भारतीय, अरे सुन तो लो, भारतीय भागने की आदत तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है, जो जाएंगे जिसकी तरफदारी करते हैं। आपका चाचा है ये जो जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाने जा रहा था, कौन था? पाकिस्तान। अरे मेरी बात तो सुन लो, जब एक मेरी बात सुन लो पहले, जो पाकिस्तान प्रेमी आप बोल रहे हो ना, एक डिफॉर्मेशन ठोका ना तो घर तक पापा के बर्तन बिक जाएंगे आपके, ठीक है? जो पाकिस्तान प्रेमी बोल रहे हो, हमारे दादाजी फ्रीडम फाइटर रहे हैं। मिल रहा है इंडिया अलायंस को, पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा है बिरयानी खाने। अरे सुन तो लो, चौधरी कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने चाहिए, तो हम क्यों नहीं मेरी बात तो सुन लो, अरे मेरी बात तो सुन लो, पाकिस्तान में बिन बुलाए बिरयानी खाने कौन जा रहा है? ये तो मुझे बताओ, बिरयानी खाने मुरादाबाद चले जाते, हैदराबाद चले जाते, पाकिस्तानी क्यों भग रहे हो? फिर वहां पर जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाने कौन जा रहा है? जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाने राहुल गांधी गए थे क्या? आप मुझे बता तो दो, इनकी पार्टी के नेता जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाने जा रहे हो और आप हमें पाकिस्तानी कह रहे हो। बन जाइए देश का वफादार तो आप हैं भाजपा के, कुत्ते बनने का शौक आपको है, हमें नहीं है, और आप वफादार भी हैं उनके, तभी तो आप उनके लिए भौंक रहे हैं, तभी तो आप उनके लिए भौंक रहे हैं, हम किसी के लिए नहीं भौंकते। इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल। हाँ तो केस कर दो मेरे ऊपर, बात खत्म, मैं देख लूंगा अपने आप, जुडिशरी में देख लूंगा आपको, आप आ जाइएगा कोर्ट में, मैं देख लूंगा। चुनाव हार रहे हैं? आप दिख रहा है कि आप चुनाव हार, मैं तो चुनाव लड़ा ही नहीं हूँ, मैं चुनाव कहाँ से हार जाऊंगा? वो यहाँ पे बयान कर रहा है कि आपकी जो है पूरी मट्टी पलीत होने वाली है। तो मोदी जी की तो मट्टी पलित पहले से ही हो जानी चाहिए, क्योंकि वो तो बोल रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ, उनकी कौन सी मट्टी पलित हो गई? जरा ये तो बता दो आप मुझे, फिर तो मट्टी पलित सबसे पहले उन्हीं की होनी चाहिए। तमाम महंत साधु संत ज्योतिष आचार्य कह रहे हैं राहुल गांधी का योग नहीं है प्रधानमंत्री बनने का। हाँ ये तो वही ज्योतिष आचार्य हैं जो वर्ल्ड कप जिता रहे थे टीम इंडिया को। क्या हुआ? वर्ल्ड कप जीत गई थी? क्या हुआ था इनकी भविष्यवाणी का कि आज तो, अरे मेरी बात सुन, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मेरी बात सुन लो, मैं भी ब्राह्मण हूँ। जो असली साधु संत होते हैं ना, वो 5-5 हजार रुपए में टीवी पे नहीं आते, ये बात याद रखिएगा। उनसे मिलने के लिए भी आपको कड़ा तप करना पड़ता है, बहुत सारी परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके कहीं आपको उनसे दुर्लभ दर्शन होते हैं। ये 5-5 हजार रुपए वाले लोगों को अगर आप साधु महात्मा कहते हो तो आपने आज तक साधु महात्मा ही नहीं देखे। जैसे आप अपने आप को पत्रकार समझते हो ना, ये गलतफहमी बिल्कुल मत पालिएगा, क्योंकि आप पत्रकार, अरे मेरी बात सुनो, आप पत्रकार नहीं हो, हैं? आपको तो अफजल गुरु का चेला, गुरु आप लगाते हो, किसको कह रहे चेला? हैं भाई, किसको कह रहे हो? किसको कह रहे हो आप चेला? अभी पता चल जाएगा चेला कौन है, किसका है। कौन जा रहा है जिन्ना की मजार पे, कौन बिरयानी खाने जा रहा है, जरा ये तो बता दो। मोहित जी कल जब
जिन्ना बीजेपी कौन थे वो? जीत जाएगी। महात्मा गांधी के आपका चाचा होगा, आपको पता होगी, मेरे को नहीं पता। मैं तो महात्मा गांधी को जानता हूँ, भगत सिंह को जानता हूँ, सावित्रीबाई फुले को जानता हूँ, अम्बेडकर को जानता हूँ। आपका पाकिस्तान से पुराना प्रेम संबंध है, आप जानते हैं पाकिस्तान वालों को, मैं नहीं जानता ना। मेरे को वहाँ बिरयानी खाने आनी। आप अरे सुन तो लो, आपका चाचा जो है वो जा रहा है बिरयानी खाने, मैं नहीं जा रहा वहाँ पर। पीओके पे कब्जा करेंगे। हाँ, पीओके पे कब्जा कर लोगे। पहले जिस कब्जे को पकड़ लिया है वहाँ चाइना ने, उसको तो खाली करा लो अरुणाचल प्रदेश पे। अरे कल जब मोदी जी जीत जाएंगे तो मुंह काला करके घूमेंगे आप। है मुंह काला तो आपका होना चाहिए, मैं मुंह काला क्यों करूंगा? अरे अगर मोदी जी जीत भी जाएंगे तो बेईमानी से जीतेंगे, वरना इनकी औकात है जीतने की। चंडीगढ़ के चुनाव में मोदी जी ने बेईमानी करी, आपने मुंह काला करा था, और आपका मुंह तो पहले ही काला हुआ पड़ा है। आप कहां से मुंह काला करेंगे? आपका मुंह तो इतना काला है कि तवे को मिला लो तो तवा भी आपके आगे गोरा दिखेगा। आपका मुंह तो इतना काला है, आपसे ज्यादा मुंह किसी का काला है। और इन्हें तो काले कपड़े भी पहन रखे हैं, ये तो लग भी काली आ रहा है। अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो क्या बुलडोजर चलेगा फिर राम मंदिर पे? हैं? एक बात आप मुझे बताओ, पिछले 70 साल से बुलडोजर चल गया क्या? पिछले 70 साल से बुलडोजर चला? यही डर है, इसीलिए हिंदू नरेंद्र मोदी ने तो मना भी कर दिया। पता नहीं कौन सा नशा करते हैं अमीश देवगन, जब इनसे पूछ रहा है तो कह रहे मैंने ये बात ही नहीं कही। तो आप इधर आके बताइए ना कि मोदी ने ये बात बोली है, मैं तो तब पूछूं आपसे। इधर आके बोलो तो सही। आपका मुंह इतना काला हुआ पड़ा है कि सामने भी नहीं दिखा रहे लोग, वरना देखो खैचरों में आ क्यों नहीं रहे। इतना काला हो गया इनका मुंह कि सामने दिखाने से भी डर रहे हैं। देखिए मोहित शर्मा, सवाल ये है कि सवाल ये नहीं है कि मोदी आएंगे नहीं आएंगे, सवाल जो कायदे का है वो आपसे पूछा नहीं जाता, क्योंकि आपका काम है सिर्फ भौंकने का, और वही आप कर रहे हैं। आपने एक बार भी पूछा कि अमूल दूध के ऊपर 2 रुपए बढ़े तो जनता के ऊपर क्या प्रेशर आया? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप तो भाड़े के और किराए के लोग हो। आपका क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीतते हैं और उसके बाद शपथ लेते हैं, तो क्या आप देख रहे हैं भारत को अगले 5 साल में विश्व गुरु बन जाएगा, दुनिया में नंबर 1 इकोनॉमी हो जाएगा, अमेरिका को, चीन को, सबको पीछे छोड़ देगा भारत? मैं आपको बताता रहा हूँ, सबको पीछे छोड़ देगा। महंगाई के मामले में सबको पीछे छोड़ देगा। ज्यादा देश 1 नंबर पे जाए, आपको तकलीफ हो रही है अगर देश के लिए अच्छा ओहो, देश 1 नंबर पे, पत्रकार 1 नंबर पे पहुंच रहे हैं चोरी डकैती के मामले में, ठीक है, दलाली करने के मामले में आपने सबको पीछे छोड़ दिया। आप एक बात मुझे बताओ, कुत्ता भी इतनी वफादारी नहीं दिखाता होगा जितनी वफादारी ये लोग दिखा रहे हैं। ये तो ऐसे लड़ रहे हैं कि मोदी ना चुनाव लड़के इनके पिताजी लड़ रहे हो। आपको शर्म है या नहीं है? नहीं, थोड़ी सी भी बची हो। मोदी जी देश का निर्माण कर रहे हैं, जिस तरीके से ब्रह्मा, हाँ, देश का निर्माण कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी देश का निर्माण कर रहे हैं। हाँ, इससे पहले, इससे नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मोदी जी ने देश का निर्माण करा। इससे पहले तो ये और इनके पिताजी सड़क पर ऐसे ही लेटा करते थे। मोदी जी ने आया तो इनको मकान बना के दिया, निर्माण करके दिया, इनको कपड़े भी दिए। उससे पहले तो आप सड़कों पर नंगे घूमते होंगे। वैसे आप नंगे घूमे या कपड़े पहन के घूमे, आप लोग की हरकतें ऐसी कि कपड़े पहन लोगे तब भी आप लोग जमीर से तो नंगे ही रहोगे। गुर्बत थी देश के अंदर। हाँ, अब तो लोगों के पास खाने के 2 वक्त की रोटी नहीं होती थी। ओहो, देश में आप देखिए, आपको गरीब नहीं दिखेंगे। हाँ, तो फिर तो आप तो इस हिसाब से मुकेश अंबानी, टाटा बिरला होंगे। आप में से कौन है फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है? फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है? क्या चीज स्ट्रॉन्ग है? सब कुछ अच्छे से नहीं, एक बार ये फाइनेंशियल, नहीं, फाइनेंशियल क्या बोला था आपने? रोटी चाहिए। आहा, 2 वक्त की रोटी चाहिए है। लोगों को शौचालय जाना आप है, राशन पहले लेने खेतों में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? पहले खेतों में जाते थे, अब मोदी जी ने आप कितनी बार खेत में होके आए हैं? अरे मेरी अरे चाचा सुन लीजिए। हाँ, पहले सड़कें नहीं थी। हाँ, अब जाइए गांव मोहल्ले में सड़कें बन गई है। अच्छा, पहले बिजली नहीं आती थी। अच्छा, अब जाइए बिजली आती है 24 घंटे। अच्छा, पहले जब आपकी सरकार थी ना, अगर मोहल्ले में ट्रांसफार्मर फूकता था ना, तो 1 हफ्ता महीना दिन इंतजार करना पड़ता था कि ट्रांसफार्मर चेंज हो। 1 घंटे में चेंज होता है। हाँ, तब तो मोदी जी ने, लोग कहते थे बिजली आई। अच्छा, बिजली आई। अब क्या सिस्टम है? नहीं, आपके सवाल का नहीं, आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। एक बात आप मुझे बताइए, जो आप कह रहे हैं, अब तो मोदी जी ने हेलीकॉप्टर ले लिया, ट्रांसफार्मर फूकता, तो मोदी जी इलेक्ट्रीशियन भी है ना। जैसे बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी मोदी जी ने, वहाँ भीख भी मांगी, तो बिजली का भी काम सीखा होगा इस आदमी ने। तो जैसे अब फूकता है आपका ट्रांसफार्मर, तो मोदी जी सही करने आते होंगे। इससे पहले ये आदमी, चलो ये बताओ कितने साल से आप खेत में कर रहे हो? 2014 से पहले खेत में जाते थे हैं? अच्छा, 2014 से पहले फिर तो कपड़े भी नहीं होंगे आपके तन पे, आप तो भूखे नंगे होंगे। भाई मुझे ये बता दे, कोई इस पत्रकार की उम्र 14 से आप काउंट कर लो, आज 2024 चल रहा है, आपने ये पत्रकारिता मोदी जी के राज में ही करी होगी जी, है ना? इतना झूठा ये पत्रकार है। अब कोई पत्रकार बन जाएगा? जरा आप मुझे बताओ। नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किया था तो हैं? ओहो, 2020 में स्टार्ट किया इसने, मतलब 4 साल में आपने ग्रेजुएशन भी कर ली, 12th भी कर ली। ओहो, ये अमित शाह जी के, नहीं, ये भी मोदी हाई स्कूल से पढ़ के आए। जैसे मोदी की डिग्री नहीं मिल रही, इसकी जांच कर लो, इसकी भी नहीं मिलेगी। चोर मौसेरे भाई हैं ये। बोलना कब से शुरू किया है? मोदी के राज में ना? मोदी के राज में पहले बोलते नहीं थे। अरे अच्छा, क्यों? पहले मैं गूंगा था?
पहले मैं गूंगा था। आपकी तरह मेरे को किसी की दलाली करने का शौक नहीं है, मेरे को कहीं से चंदा राशि पानी नहीं आता। आपके बच्चे भूखे मर रहे होंगे। छोड़िए ना भाई साहब, शुभकामनाएं दे दीजिए मोदी जी को, फाइनल बात खत्म। मैं क्या कह रहा हूँ, आपके अगर पिताजी लड़ रहे हैं तो उनको शुभकामना देता हूँ। आपके पिताजी कहाँ से लड़ रहे हैं जरा बता दो। आपके पिताजी लड़ रहे हैं जो आपको शुभकामना दे लो। भाई एक पत्रकार का काम होता है देश में न्यूट्रल फेस को दिखाना। बेशरम तो आप हो, एक पत्रकार का काम होता है न्यूट्रल होकर दिखाना। एग्जिट पोल आया है तो शुभकामनाएं दे दीजिए। अच्छा, एग्जिट पोल सच होता है हर चीज में? आईना होता है वो, है आईना होता है। मैं कह रहा हूँ अगर आपके पिताजी कहीं से लड़ रहे हैं, माताजी लड़ रही है तो मैं दे देता हूँ। क्यों नहीं जाऊँ? पिताजी पे नहीं जा रहा। अरे तो आप जाइए ना, आप जा सकते ही नहीं है। बोलने का दम होनी चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ किस बात की बधाई दूं, और आप होते कौन है बधाई दिलवाने वाले? आपने ठेका लिया है मोदी से। जनादेश है, जनादेश का सम्मान होता है, भगवान का रूप होता है जनादेश। अगर जनादेश का सम्मान होता है तो आपने जैसे कहा कि जब चंडीगढ़ में बेईमानी करी, कौन सा बीजेपी का नेता और कौन सा बीजेपी का दलाल पत्रकार अपना मुंह काला करके घूमा? तो आप घूमे थे? नहीं देंगे मोदी को। भाई ये पत्रकार कह रहा है कि जब चंडीगढ़ में बेईमानी की सरकार बनी तो ये मुंह काला करके घुमा था। कौन कौन से शहर में मुंह काला किया था आपने? बताओ ना जरा, कौन कौन से शहर में किया था? आप मुंह काला करेंगे किसका? कल मोदी जी की सरकार मैं आपसे कह रहा हूँ चंडीगढ़ में बेईमानी से सरकार बनी, अगर आपने मुंह काला करा था तो मैं आपका दोबारा मुंह काला कर दूंगा। सरकार बने ना बने, आपका मुंह काला होना ही चाहिए। चाहते हैं मुंह काला करवाना? और सुनो, एक एक्स्ट्रा डब्बी बर्नौल के अपने साथ लेके चले करो, क्योंकि मोदी के बारे में है अभी फरार था देश से। आएगा तो मोदी किस दिन आएगा? नीरव मोदी कब आएगा? वो भी तो आपका चाचा है, उसको भी बुलवा लो किसी दिन। या पैदल आ रहा है वो, कब आएगा? जनता को चूना लगा के गया और आप क्या कम लगा रहे हैं? क्या कितनी सीटें बीजेपी, कितनी इंडिया की? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस तरीके से कश्मीर के अंदर बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिला, लेकिन आप जैसे दलाल लोग कहते हैं 400 पार, पता नहीं कैसे, मुझे तो लगता नहीं कि पॉसिबल है। दूसरी बात यह कि अगर 400 सीटें नहीं आई तो आपके जो साथी हैं और आप लोग जो हैं मुंह काला करके कौन से चौराहे पे घूमेंगे, जरा ये बता दीजिए। क्यों अब दूसरे अपने पे आई तो बड़ी दर्द हुआ आपको, दूसरे से? रात है, आपका सीना धक। हाँ आखिरी रात है, सुबह आप तय बोल जाएंगे क्या, या आपके चाचा निकल जाएंगे झोला बांध कर? आपका सीना धक धक कर रहा है। मेरा क्यों धक धक करेगा? मेरा तो धक धक करता है, जिंदा हूं तो। मुर्दों का नहीं करता, और आप मुर्दे हैं, ये याद रखिए। जमीर बेच के आप मुर्दे हो चुके हैं। सीटें इंडिया की और कितनी? देखिए एक बात बताता हूं, अगर बेईमानी नहीं हुई तो मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी जिस 400 पार की बात करे 40 सीटें नहीं लेके आ पाएंगे, या मैं दावे से कह रहा हूं। इंडिया गठबंधन जो है, मैं आपको कहता हूं 280 से 290 तक सीटें आ सकती हैं। अच्छा, 280 और 90 तो उनके 40 हो जोड़ लिया, 340 बाकी सीटें कहाँ जाएगी वो? और कोई कैंडिडेट नहीं लड़ रहा देश में, निर्दलीय नहीं लड़ते हैं, और भी पार्टियां नहीं लड़ रही, बीएसपी नहीं लड़ रही। मेरी बात तो सुन लीजिए, बीएसपी नहीं लड़ रही, बीएसपी नहीं लड़ रही, इधर क्या कहते हैं टीएमसी नहीं लड़ रही। लेकिन आपको मोदी के अलावा किसी और पार्टी का नाम याद हो तो पता भी चले। सावन के अंधे को हर जगह हरा ही हरा नजर आता है, तो ये सावन का अंधा नहीं, ये मोदी का अंधा है, और मोदी का अंधभक्त है। इसको हर जगह कमल ही कमल दिख रहा है, क्योंकि इसके दिमाग में कीचड़ भरी हुई है, तो कमल तो कीचड़ में खिलती है। पापा आपके होंगे और आपके पापा कहीं खो गए होंगे, तो कल सुबह पापा को ले आइएगा, पता चला पापा कहीं वापस ना चले जाएं, इसलिए पापा के हाथ पांव बांध लो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।